जय श्रीमन्नारायण। जय श्री भक्तों। प्रिय भक्तों, चलो चले एक कदम ब्रह्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आप सभी से कथा कहता हूं, जिस कथा के माध्यम से आप यह समझेंगे कि हम किसी को एक शब्द से कितने प्रकार से ज्ञान दे सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कौन सा शब्द कहें एक, जिससे सामने वाला अनेकों प्रकार से ज्ञान अर्जित कर ले और अपना कल्याण कर ले। आज आप ये समझेंगे और इसी संबंध में कथा है। मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार 3 लोग प्रजापति ब्रह्म के पास गए। कौन कौन? देवता, मनुष्य और असुर गए और उनसे कहा कि गुरुवर, आप हमें शिक्षा देना प्रारंभ कीजिए, हमें शिक्षित कीजिए। तो प्रजापति ब्रह्म तैयार हुए और ये तीनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहां रहे और शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। कुछ काल बीता, कुछ समय बीता। जब शिक्षित हुए, जब शिक्षा काल समय समाप्त हुआ, जब वह जाने लगे, तो आपस में विचार किया कि क्यों ना गुरुवर से एक उपदेश लिया जाए। तो भक्तों, ये उनका विचार बहुत अच्छा था और यही विचार आपका भी होना चाहिए। क्या कि जब आप गुरु के पास जाएं तो गुरु से शिक्षा तो लें, परंतु शिक्षा के साथ साथ उपदेश अवश्य लें। क्यों? शिक्षा आपका और आपके परिवार का या समाज का कल्याण कर सकता है, परंतु उपदेश आपके जीवन को धन्य बना सकता है, आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए उपदेश अवश्य लीजिए। अब जब उन्होंने यह सोचा और सोच के उनके पास गए, कहा कि गुरुवर, आपने शिक्षा तो दिया, परंतु हमारे जीवन के कल्याण के लिए कोई उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ब्रह्म मुस्कुराए, कहा आप लोग बहुत ही चालाक हैं, शिक्षा भी लिया और उपदेश भी। चलिए, तो मैं ऐसा शब्द कहूंगा जिससे आपका ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। तुम्हें पसंद हुए? तो सबसे पहले देवता गए, कहा गुरुवर, आप हमें उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ब्रह्म ने कहा द, और द अक्षर कह करके चुप हो गए। अब देवता चक्कर में कि द, इससे हम क्या समझे। तो देवताओं ने विचार विमर्श किया तो उनको इस अक्षर का शब्द समझ में आया, इस अक्षर का अभिप्राय समझ में आया। क्या? तो उन्होंने मन में सोचा कि जो हम देवता हैं, अर्थात स्वर्ग में भोग की अधिकता है और जिसकी लिप्सा में हम खो करके, जिसमें हम लिप्त होकर के स्वर्ग से गिर जाते हैं। इसलिए गुरुवर ने हमें द से इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया है। तो गुरुवर से कहा, गुरुवर, आपने हमें द से इंद्रियों का दमन करने के लिए उपदेश किया है। गुरुवर मुस्कुराए, उन्होंने कहा सही समझे। अब आप समझ गए, मनुष्य को आने दीजिए। फिर मनुष्य आए, प्रणाम किया, गुरुवर, आप हमें उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ब्रह्म ने उनसे भी कहा द, फिर चुप हो गए। अब मनुष्य ने कहा देवताओं से द और हमसे भी द। अब हम क्या समझें? उन्होंने समझा कि हमें इंद्रियों का दमन करना है, तो हम क्या समझें? उन्होंने आपस में विचार किया, बहुत मंथन किया इस पर, तब समझ में आया कि हमें क्या करना है। तो उनको समझ में आया कि हम मनुष्य जीवन भर सामग्रियों का संग्रह करते हैं, धन संग्रह करते हैं, परंतु दान नहीं करते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। तो गुरुवर ने हमें यह कहा है
कि दान करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुवर के पास गए, बोला गुरुवर आपने हमें 10 से दान करने का उपदेश किया है। गुरुवर प्रसन्न हुए, बोले अब आप समझ गए, आप चलो अब असुरों को आने दो, उनकी बारी है। असुर वहां पर गए तो गुरुवर को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर अब आप हमें भी उपदेश कीजिए कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो ब्रह्म जी ने कहा फिर चुप। अब असुर ने कहा कि गुरुवर तो बड़े चक्कर में डाल रहे हैं हमें, देवताओं से द, मनुष्यों से द, हम असुरों से भी द, अब हम क्या समझें। अब उन्होंने भी इस पर बड़ा मंथन किया, फिर उन्हें भी समझ में आया। अब वो जाने लगे तो गुरुवर ने रोका, कहाँ जा रहे हो? मेरे द अक्षर का कुछ अभिप्राय निकला, कुछ समझे उससे? उन्होंने कहा जी गुरुवर। तो क्या समझे? तो गुरुवर हम जो असुर हैं ना, स्वभाव से क्रोधी हैं, व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, दुष्ट हैं, हम किसी पर दया नहीं करते। तो आपने हमें हमारे कल्याण के लिए 10 से दया करने का उपदेश किया है, अर्थात मनुष्य मात्र पर हमें दया करना होगा, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भक्तों जब भी आप गुरु के पास जाएं शिक्षा लेने के लिए, तो शिक्षा तो ग्रहण कीजिए। देखिए शिक्षा से समाज का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, परंतु गुरु के उपदेश से आपके जीवन का कल्याण होगा और आप उस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और यही उपदेश ब्रह्म जी ने इन तीनों को दिया, देवता, मनुष्य और असुरों को। देखिए प्रजापति का जो यह प्रतिध्वनि है वो मेघ गर्जना में हमें अनुदिन होता हुआ सुनाई देता है। क्या? द द द, अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो। संग्रह प्रधान मनुष्यों, भोग सामग्री का दान करो। क्रोध प्रधान असुरों, मनुष्य मात्र पर दया करो। अर्थात ये तीनों जो ज्ञान है ना, अक्षर एक द, ज्ञान 3, ये उनके लिए भी है और हमारे लिए भी, हम मनुष्य मात्र के लिए भी है। अर्थात यदि हम इन तीनों को सीख लें, समझ लें और हृदय में धारण कर लें तो सदैव के लिए कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए 10 से दमन करने का इंद्रियों का, 10 से दान करने का भोग सामग्री का, 10 से दया करने का, अर्थात क्रोध को अपने हृदय में उत्पन्न मत होने दीजिए, क्योंकि क्रोध जब आता है तो हम दया भूल जाते हैं। इसलिए हमको इन तीनों को समझने, सीखने और धारण करने की आवश्यकता है। तो प्रिय भक्तों, कथा आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट ही मुझे प्रोत्साहन देगा कि मैं और वीडियो बना सकूं, ये मुझे सीख देगा। तो प्रिय भक्तों, हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री